जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। तो फिर मुझे नापसंद करने का क्या कारण था? क्या कमी थी मुझ में जो उन्हें मुझे अपना बहनोई बनाने में अपनी इज्जत और शान के खिलाफ लगा? ये कंगन हमारे खानदान में 10 पीढ़ियों से। तुम्हारी खूबसूरत पेंटिंग बनाओ मगर ब्रश और रंग से नहीं, अपनी उंगलियों से। इंसान की जिंदगी में औलाद की मोहब्बत से बढ़कर और कोई चिंता नहीं होती। अच्छे भले आदमी को कमजोर बना देती है गायत्री। हम भी कमजोर बन गए। हमने एक बहुत गलत फैसला किया। करुणा, उसने जानबूझकर हमें शादी का बुलावा नहीं भेजा होगा। जानता था कि मेरी निगाहों का वो सामना नहीं कर पाएगा। कमल, हो सकता है भाई जी ने हमें शादी में इसलिए ना बुलाया हो कि कुछ भी कहो, सच बदला नहीं जा सकता। बहरहाल मुझे विशाल की शादी की बहुत खुशी है। कम से कम उस घर में किसी ने तो अपने मन की मुराद पूरी कर ली। कमल, जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि विशाल की शादी से हमारे और भाई जी के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक समझियो करुणा। विशाल की लव मैरिज एक बहुत ही बढ़िया और मजबूत फंदा है। मुनासिब मौके पर हम वो फंदा शमशेर पर फेंकेंगे और वो मुंह के बल गिरेगा। और तब मैं तुम्हारे भाई जी से पूछूंगा कि क्यों अपनी ऊंची पगड़ी की झूठी शान बनाए रखने के लिए उन्होंने हमारी शादी को धुतकार दिया था, हमें जलील करके घर से बाहर निकाल दिया था। आज कहां गई वो शान जब उनका अपना बेटा 2 टके की नाचने वाली को घर की लाज बनाकर ले आया? कहां गया वो अहंकार जिसके कारण आज से 20 साल पहले उन्होंने अपने घर के दरवाजे हम पर बंद कर लिए थे, जो बार बार दस्तक देने के बावजूद आज तक नहीं खुले हैं? अब उन किवाड़ों को खोलने का वक्त आ गया है और जब वो किवाड़ खुलेंगे तो उनमें से सिर्फ जहरीली हवाएं गुजरेंगी। हाँ, बोलो। अरे कुप्पी, मेरी बैग भरो ना। अच्छा जी। कुप्पी जी, पहले मेरे कपड़े दीजिए। नहीं नहीं, पहले मेरी बैग भरो प्लीज। पहले मेरे कपड़े। कुप्पी, मेरी बैग भरो। पहले मेरे। कुप्पी, ओहो, ये पहले के चक्कर में गाड़ी छूट जाएगी, पता है तुमको? एक अकेला कुप्पी और इतने ढेर सारे कपड़े अगर ढंग से नहीं रखे तो बदनामी तो मेरी होगी ना। कहोगे कपड़े खराब कर दिए, काम कुप्पी जी प्लीज मेरी बैग भरिए, प्लीज मेरी बैग भरिए, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भैया, बताओ ना आप लोग कहाँ जा रहे हो? बताओ ना भैया। भाभी, आप ही बताओ ना कहाँ जा रहे हो? अगर मुझे पता होता ना मैं तुझे जरूर बता देती।
अपने भैया से पूछना, इन्हें तो पता है कहाँ जा रहे हैं। भैया, हनीमून इज नॉट अ वेरी एडवेंचरस इवेंट, ओके? तो इतना छुपाने की कोई जरूरत नहीं मुझसे। तुझसे कितने कहा कि मेरा हनीमून एडवेंचरस नहीं होगा। हम जब लौट कर आएंगे और तुझे बताएंगे कि हम कहाँ गए थे तो तू भी हैरान रह जाएगी। कहाँ भैया, कहाँ? मार्स पर, मंगल पर। मंगल पर? ये भी कोई छुपाने वाली बात है? हाँ, तू पीछे पीछे ना चले जाए वहाँ पे। हाँ, हो सकता है मैं पीछे पीछे रहा। वैसे मैं धरती पर रह के काफी बोर हो गई हूँ। सॉरी, यू आर नॉट वेलकम। सिमरन, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम विद अस। तुम चलो हमारे साथ। पैक योर बैग्स। व्हाट आर यू डूइंग? अरे तू नहीं जानती ये पगली है। आपकी पैकिंग खत्म नहीं हुई? बाहर ड्राइवर इंतजार कर रहा है। बस माजी, हो गया, जरा सा रह गया। हो गया। मगर इतने सारे कपड़ों की क्या जरूरत है? 2 हफ्तों के लिए तो जा रहे हो ना। माँ, मुझे लग रहा है भैया और भाभी वापस नहीं आने वाले। कहीं झील के किनारे अपना घर बसा के वहीं रह जाए। अरे मार्स पर झील नहीं होती पगली। शुभ शुभ बोल, फ्लाइट का वक्त हो गया है। तो जल्दी करो, बाबूजी से भी तो मिलना है। चलो 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 चलो, बंद हो गया, बंद हो गया। चलो चलो चलो, बस बस बस, चलो चलो चलो। अभी आपका पर्स चेक कर लिया है, नहीं तो टिकट यहीं छोड़ के जाओगे। जल्दी करो, फ्लाइट का वक्त हो गया है। जल्दी जाओ, सामान रखो, फिर बाबूजी का आशीर्वाद देने आ जाओ। आ जाओ। बच्चे तुम्हारा आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। कम से कम इस समय दिल से सारे वहम निकालकर शुभकामनाओं के साथ उन्हें विदा करो। अपनी औलाद जब सफर पर जाती हो ना, तो दिल में यूं मैल रखना अशुभ होता है। नहीं गायत्री, अशुभ जो होना था हो चुका है। अब तो शमशेराज परिवार की बुनियादें जिन संस्कारों पर खड़ी हैं वो कहीं हिल ना जाए। ऐसे किसी तूफान की आवाज दूर से हमारे कानों में आ रही है। क्या आज का दिन मिल गया ऐसी बातें सोचने के लिए? तुम्हें भगवान का वास्ता, मेरे बच्चे घर से दूर जा रहे हैं। इस घड़ी अच्छी बातें सोचो। पाए लागू बाबूजी। माँ, ठीक रहो। वापस कब लौटोगे? 2 हफ्ते में आ जाएंगे बाबूजी। मत रो, ऐसे शुभ दिन रोना अच्छा नहीं होता। मुस्कुराते हुए जाना और हंसते हुए वापस आना। चल बेटी, जाओ। ओ कमल बाबू, ओ कमल साहिब, क्या बात है कमल साहिब, क्या हो रहा है? टायर पंचर हो गए? तो हटो, कोई बात नहीं, मैं करता है बेकर। नहीं नहीं गुल भाई, मैं कर लूंगा। ओहो, तुम बहुत बड़ा आदमी है यार, अच्छा नहीं लगता है। मेरा तो रोज का काम है, मैं करता है। हट हट हट, उठ 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 ना यार। और सुना, क्या हाल चल है? कैसे गुजर रही है? बस आजकल तो इंतजार में गुजर रही है। किसका इंतजार है यार? आपके जिगरी दोस्त शमशेर राज से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, बस उसी मौके का इंतजार है। एक बात बोलूं, सुनेगा? आपकी हर बात सुनूंगा गुल भाई। देखो, जैसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पानी ज्यादा टाइम नहीं रुकता है ना, ऐसे ये ऊंचे लोग, इनके दिलो दिमाग पर ये बदले का जज्बा जो है ना, ये ज्यादा टाइम नहीं रुकना चाहिए। बात तो आपने बहुत पते की कही है गुल भाई, लेकिन मैं बड़ा आदमी कहाँ हूँ? मैं तो बहुत गिरा हुआ आदमी हूँ, रास्ते में रेंगने वाले कीड़े की तरह तुच्छ। जाकर पूछिए ना अपने दोस्त से। देखो,
मैं जानता है तुम्हारे साथ शमशेर ने नाइंसाफी किया है, जुल्म किया है। और यार इस चीज को अब भूल जाओ। 20 बरस हो गए, अब भूल जाओ, खुदा के वास्ते भूल जाओ। 20 साल तो शमशेर राज के लिए भी गुजर चुके हैं गुल भाई, लेकिन आज भी वो दुश्मनी के नाक को दूध पिला पिला कर पाल रहा है। आज भी करुणा उसके घर पर जाती है ना तो ठोकर मारकर बाहर निकाल दी जाती है। करुणा ने अपनी मर्जी से मेरे साथ शादी की है, लेकिन वो कलंकिनी बन गई। शमशेर राज का खुद अपना बेटा एक नाचने वाली से शादी करता है तो वो खुद उसके सर पर पकड़ी मानता है। तो इस कहानी का कभी न कभी खात्मा तो होना चाहिए ना। बस इंसाफ ही इस कहानी का खात्मा कर सकता है। कैसा इंसाफ यारा? मैं शमशेर राज के माथे पर कलंक देखना चाहता हूँ। जानता है किसका बात किसके सामने कर रहे हैं? ऐसा बात करने का गलती दोबारा नहीं करना। हाय। हाय। हैप्पी बर्थडे। आपको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? आप मेरे बाबूजी की कंपनी में काम करते हैं और आपका बायोडाटा मिलना कोई मुश्किल काम नहीं था। चलिए अच्छा है, कम से कम आपको इतना तो याद है कि मैं आपका एम्प्लॉय हूँ। ये बात कभी भूलिएगा मत। क्या हम कुछ पल ये सब बातें भूलकर मैं एक मामूली लड़की की तरह आपको बर्थडे विश नहीं कर सकती? आप बिल्कुल कर सकती हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न टू द डे राहुल। थैंक यू वेरी मच सुनील जी, थैंक यू। कहाँ जा रहे हैं? वो से पेपर साइन करवाने थे। आज कोई पेपर साइन नहीं होंगे। क्यों? बाबूजी घर पे नहीं है? बाबूजी तो घर पर हैं, लेकिन पेपर साइन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आज आप हमें ड्राइव पर ले जाएंगे। इम्पोर्टेंट पेपर है सिमरन जी। सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए सिमरन जी। बाबूजी को पता चला तो Anything wrong, darling? विशाल, तुम अब शगुन को मानते हो? नहीं, मैं सिर्फ शुभ शगुन को मानता हूँ। वक्त के ये पल जिनमें हम जीवन साथी की तरह साथ हैं, सबसे हसीन शगुन है। आओ, इन्हें पूरी तरह जी लें। विशाल, मुझे तंग मत करो। क्या बात है आरती? हम जब से हनीमून पर आए हैं तुम बार बार उदास क्यों हो जाती हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बाबूजी का चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है। तुम्हें याद है जब हम घर से निकल रहे थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। उस मामूली सी बात से अभी तक परेशान हो तुम? ये मेरे लिए मामूली सी बात नहीं है। उन्होंने मुझे दिल से कबूल नहीं किया विशाल। नहीं आरती, उन्होंने तुम्हारा डांसर होना कबूल नहीं किया। पापा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे? क्या तुम भी चाहते हो कि मैं डांस छोड़ दूं? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तरह से समझाया है कि डांस मेरी आत्मा है, मेरे जीवन का एक अटूट हिस्सा। उसके बिना तो आरती, मैं सब समझता हूँ, पर तुम मेरी एक बात नहीं समझ रही हो। देखो, इस वक्त हमें बाबूजी को खुश रखना है। तुम अपने स्वभाव से बाबूजी का दिल जीत लो। वो तुम्हें धीरे धीरे जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, फिर पूरी तरह विश्वास करने लगेंगे। तब तुम खुद
क्लासिकल डांस के बारे में डिटेल में बताओ। इस कला का हमारी प्राचीन सभ्यता से क्या ताल्लुक है, धर्म से क्या रिश्ता है, ये सारी चीजें जानने के बाद बाबूजी की राय बदल जाएगी। I'm quite sure। तुम्हें पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा? अरे मुझे पूरा विश्वास है बाबा। तो विशाल, तुमने अपनी पेंटिंग्स के बारे में बाबूजी को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की थी? तुमने चुपचाप हार क्यों मान ली थी विशाल? क्यों? हेलो। सिमरन जी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? किया, बिल्कुल किया। आई एम सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज एक्सक्यूज, कहिए आपका बर्थडे कैसे गुजरा? इन फूलों के सहारे तो बहुत अच्छा गुजरा। पिछले 3 साल से मैं भूल गया था मेरा बर्थडे कब है। तो आप ये क्रेडिट फूलों को दे रहे हैं या हमें? नहीं नहीं, आपको, सिर्फ आपको। थैंक यू सिमरन जी फॉर। प्लीज प्लीज राहुल जी, इस तरह खुशियों को फॉर्मेलिटीज में मत गुजारिए। गुड नाइट सिमरन। एक मिनट, इतनी जल्दी क्या है? कुछ देर और बातें कर लेते हैं। आज नहीं, फिर कभी। आई हैव टू गो टू बेड। ओके, स्वीट ड्रीम्स। हेलो। बेटे की शादी मुबारक हो शमशेर राज। तुम शराफत से फोन रख दो। मैं नशे में धुत आदमी से बात करना पसंद नहीं करता। मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपनी बात सुनाए बगैर फोन नहीं रखूंगा। लव मैरिज करने की सजा के तौर पर तुमने अपनी बहन और मुझे जिल्लत और रुस्वाई की उम्र कैद दे दी, लेकिन वही जुर्म जब तुम्हारे अपने बेटे ने किया, वो जुर्म नहीं रहा, उसका जश्न मनाया गया। वो मेरा जाती मामला है, उसमें तुम्हें दखल देने की कोई। अरे कैसे नहीं है हक? करुणा को भी तो तुम अपनी बेटी कहते थे ना, लेकिन जब उसने अपनी खुशी से मेरे साथ शादी की तो तुम उसके दुश्मन बन गए। तुम्हारी उस दुश्मनी ने उसके दिल पर जो तबाही डाली है, उसका असर मेरे घर पर पड़ रहा है, और तुम कहते हो कि मुझे दखल देने का कोई हक नहीं है। हाँ? करुणा का सिर्फ यही जुर्म नहीं कि उसने अपनी मर्जी से शादी की, उसका सबसे बड़ा जुर्म तो यह है कि उसने तुमसे शादी की, एक घटिया शराबी कबाबी से। तुम भी तो भूल रहे हो कि जिसको तुम बहू बनाकर अपनी घर की इज्जत में 4 चांद लगा रहे हो, वो एक नाचने वाली है। किसका खून था? कमल का। नशे में धुत था। आपको उसके मुंह नहीं लगना चाहिए था। आप इस झगड़े को हमेशा के लिए निपटा क्यों नहीं देते? करुणा को अपना लीजिए और कमल को प्यार और सम्मान दीजिए, जो एक दामाद का हक है। हम एक शराबी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। देखिए जी, अगर आप अपनी जिद छोड़ेंगे तो कमल हमारी बेइज्जती करने से भी बाज आ जाएगा, और सबसे बढ़कर करुणा को अपना मायका भी मिल जाएगा। आप नहीं समझते, एक लड़की के लिए मायके का क्या दर्जा होता है। लेकिन आप नहीं समझती कि हम जो फैसला कर चुके हैं वो फैसला तय है, तय। करुणा के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो फिर कमल भी आपके सर पर एक मुसीबत की तरह मंडराता रहेगा। मुसीबत कमल नहीं, आरती है, आरती। आरती? हाँ, आरती।
वो लड़की हमारे परिवार पर बहुत बड़ी आफत लाने वाली है। ये सिर्फ आपका वहम है। आरती एक शरीफ लड़की है और अब आपको उसके बारे में इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। वो हमारे घर की बहू है। हाँ, वो हमारे घर की बहू है, लेकिन तुम नहीं जानती कि वो बदनामी की काली घटा बनकर एक दिन हमारे पूरे घर पर छा जाएगी, इस पूरे घर को अपने लपेट में ले लेगी। ये वो आरती की बात कर रहा हूं मैं। आज मैंने तुम्हारे भाई जी को ऐसी खरी खरी सुना दी, अभी तक उनका दिमाग घूम रहा होगा। तो तुमने क्या कर डाला कमल? उसूल, मर्यादा और परंपराओं का चोला जो वो पहनते थे, उसको मैंने तार तार कर दिया ताकि वो अपना असली चेहरा साफ साफ देख सके। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? क्या तुम उनके मिजाज को नहीं जानते? वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। पता नहीं अब क्या होगा। क्या मिल गया तुम्हें कमल? उस घर की शांति बर्बाद करके क्या मिल गया तुम्हें? चैन मिल गया। मेरे सीने में पहले वाली जलन को थोड़ा सा आराम मिल गया। इन 20 सालों में बेइज्जती सहते सहते मेरे दिल पर जो घाव लगे थे, उन पर मरहम लग गया, समझी? तुमने जरूर भाई जी को आरती के डांसर होने का ताना दिया होगा, बार बार जताया होगा कि वो एक डांसर को अपने सर का ताज बना रहे हैं। ये बात एक चिंगारी की तरह उनके सीने में सुलगती रहेगी और आग बन के उस घर को जला डालेगी, विशाल को जला डालेगी। उस बेचारे का घर तो बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। ये तुमने क्या कर डाला कमल? क्या कर डाला तुमने? वही जो आज से 20 साल पहले मुझे करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाया था। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखती जाओ करुणा। जब तुम्हारे भाई जी शमशेर राज मेरे हाथों जिल्लत और रुसवाई के रास्ते पर चलेंगे, तो शहर के बच्चे उनके पीछे भागेंगे, उन पर पत्थर मारेंगे, आवाजें कसेंगे कि देखो जा रहा है वो दीवाना शमशेर राज। कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान।